टीन प्राइम का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई संसद भवन की इमारत का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में पीएम मोदी ने लोकसभा कक्ष में सेंगोल भी स्थापित किया। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जनता और जनप्रतिनिधियों को मोदी मंत्र भी मिला। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इस अमृतकाल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये पल इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। ये मौका सिर्फ नए संसद के उद्घाटन का ही नहीं था, बल्कि कर्तव्य, सेवा और राष्ट्रपथ के प्रतीक सेंगोल की लोकसभा के कक्ष में स्थापना का भी था। प्राचीन भारत के महान चोल साम्राज्य की शासन प्रणाली का प्रतीक सेंगोल, जो आजादी के बाद अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी बना। मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता और जनप्रतिनिधियों को नए संसद भवन से संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है, कौशल भी है, संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी हैं। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। पीएम मोदी ने जनप्रतिनिधियों से भी बड़ी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना है। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकसित होने का संकल्प कई देशों के लिए संबल बनेगा। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सफलता की पहली शर्त है सफल होने का विश्वास होना। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है।
उन्होंने इस मौके पर सबसे बड़ा मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य बढ़ता रहता है, इसलिए चलते रहो। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि को देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी हैं। लेकिन कई विपक्षी दलों ने इस ऐतिहासिक मौके का भागीदार बनने के बजाय बहिष्कार का रास्ता चुना। सवाल यह है कि इससे हासिल क्या हुआ? आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पर्व है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। भारत के गणतंत्र की शान में चार चांद लगाने वाले इस भवन की खूबसूरती, जो आजाद भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। भले ही इच्छा किसी और सरकार ने जताई हो, लेकिन उसे पूरा मोदी सरकार ने किया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद साकार सपनों से अलग इस भवन पर भी विपक्ष हमलावर है। किसी को इस भवन के डिजाइन से दिक्कत है, तो कोई भारत के समृद्ध गौरव के प्रतीक सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहा है, मानो मोदी ने इसे अपने घर में लगाया हो। आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, ये क्या है? तो वहीं जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की विधिवत स्थापना पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके से नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजदंड के रूप में सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नया संसद भवन भारत की गौरवशाली परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। लेकिन जिस तरह भवन से लेकर सेंगोल पर सियासी बयानबाजी हो रही है, उस पर अब बीजेपी के साथ ही कुछ विपक्षी नेता भी हमलावर हैं। संसद भवन देश को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया, लेकिन विपक्षी दल अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया, संसद का अपमान करने का काम किया। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता। अखिलेश यादव पहले दिन से ही संसद भवन के उद्घाटन पर आपत्ति जताते रहे, तो उनके नेता एक कदम आगे बढ़कर सेंगोल की स्थापना और पूजा पाठ पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मायावती ने नए संसद भवन का ट्वीट कर स्वागत किया। उन्होंने लिखा, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार को शुभकामनाएं।
इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच और उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश और जनहित में सही इस्तेमाल हो। यानी रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार नए संसद भवन पर 20 विपक्षी दलों को छोड़ तमाम देशवासियों को गर्व है। वो आज के दिन को पर्व के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन कुछ जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी सोच वाले नेता इस आयोजन पर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं मानो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन उनकी सियासी विघटन की परिकल्पना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।